एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और एक विशाल, तेजी से फैलते हुए महानगर की कल्पना कीजिए। आसमान छूती इमारतें, चौड़ी सड़कें और लगातार बढ़ती आबादी का शोर। लेकिन इस शहर को जिंदा रखने वाली असली धड़कन जमीन के नीचे है। वो भारी भरकम पाइपलाइन जिनमें लगातार पानी बह रहा है। जरा सोचिए, बिना पानी के कोई भी शहर सिर्फ कंक्रीट का एक बेजान ढांचा है ना? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम भारत के शहरी जल संकट और उसे सुलझाने के सबसे बड़े प्रयास की गहराई में जाएंगे। ये सिर्फ पानी के बारे में नहीं है, ये हमारे शहरों के सर्वाइवल की कहानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मुद्दा अचानक आज फिर से सुर्खियों में क्यों है। दरअसल 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया ये अमृत 2.0 मिशन आज एक तीखी समीक्षा के केंद्र में है। हाल ही में 18वीं लोकसभा की आवास और शहरी मामलों की स्थायी समिति ने शहरी पेयजल पर अपनी एक बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट ने एकदम साफ आईना दिखा दिया है कि कागजों पर बनी शानदार नीतियां जमीन पर असल में कैसे और कितना काम कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, द अर्बन वाटर ब्लूप्रिंट। एक ऐसे भारतीय शहर के बारे में सोचिए जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहां बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, लोग रोजगार के लिए आ रहे हैं, लेकिन उस शहर का वाटर चेकबुक पूरी तरह से ओवरड्रॉन हो चुका है। मतलब मांग बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। इसी असंतुलन को ठीक करने के लिए भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा प्रबंधित एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मैदान में आती है। इसका मुख्य उद्देश्य जल आपूर्ति और सीवरेज जैसे बुनियादी ढांचे का विकास करना है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, अमृत 2.0 को समझना। इस मिशन का इंजन आखिर काम कैसे करता है? यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के नजरिए से ये फैक्ट्स जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये आउटकम बेस्ड फंडिंग पर काम करता है, यानी पैसा तभी मिलेगा जब शहर ठोस परिणाम देंगे। दूसरा, इसमें महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs के जरिए सामुदायिक भागीदारी पर बहुत जोर दिया गया है। तीसरा बड़ा फीचर है पेयजल सर्वेक्षण। स्वच्छ सर्वेक्षण की तरह ही पानी की क्वालिटी जांचने का एक कॉम्पिटिटिव टूल। इसके अलावा जिन शहरों की आबादी 10 लाख से ज्यादा है उनके लिए कुल फंड का 10% पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP के जरिए जुटाना अनिवार्य है। और हाँ, एक अमृत मित्र नाम का गिग इकोनॉमी मॉडल भी है जो युवाओं और महिलाओं को जोड़ता है, और वाटर स्टार्टअप्स के लिए एक टेक्नोलॉजी सबमिशन भी इसका एक अहम हिस्सा है। भाग 3, कार्यान्वयन और फंडिंग। ये सारे फीचर्स सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जमीन पर ये कैसे उतरते हैं? इसके लिए एक बॉटम अप यानी नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली रणनीति अपनाई गई है। शुरुआत होती है सिटी वाटर बैलेंस प्लान से। शहर पहले ये देखते हैं कि उनके पास कितना पानी है और जरूरत कितनी है। इस गैप को भरने के लिए बनता है सिटी वाटर एक्शन प्लान। फिर इन सभी शहरी योजनाओं को मिलाकर राज्य स्तर पर स्टेट वाटर एक्शन प्लान तैयार होता है, जो आखिर में केंद्र की एपेक्स कमेटी के पास मंजूरी के लिए जाता है। अब बात करते हैं पैसों की। इसका वित्तीय गणित बहुत ही दिलचस्प है। केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरीज को 100% केंद्रीय फंडिंग मिलती है, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को 90%। लेकिन शहरों के लिए नियम बदल जाते हैं। 1 लाख से कम आबादी वाले छोटे शहरों को 50% सहायता मिलती है और 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले बड़े महानगरों को सिर्फ 25%। भाग 4, सिस्टम लीक्स की पहचान। योजना बन गई, पैसा भी आ गया, फिर भी शहर जल सुरक्षित क्यों नहीं है? यहीं पर 18वीं लोकसभा की स्थायी समिति की रिपोर्ट एक खतरे की घंटी बजाती है। सबसे बड़ा विलन है नॉन रेवेन्यू वाटर, NRW। ये वो पानी है जिसे ट्रीटमेंट प्लांट में साफ तो किया जाता है, लेकिन आप तक पहुंचने से पहले ही पाइपों के लीक होने या मीटर न होने के कारण रास्ते में ही गायब हो जाता है। हमारा अंतिम भाग, जल सुरक्षा के समाधान। अच्छी बात यह है कि स्थायी समिति ने सिर्फ कमियां नहीं निकालें बल्कि समाधान भी दिए हैं। सबसे बड़ी सिफारिश है इंटीग्रेटेड अर्बन वाटर मैनेजमेंट यानी IUWM को अपनाना। इसका मतलब है जल चक्र के हर हिस्से को एक साथ जोड़कर देखना। समिति चाहती है कि राज्य स्तर पर औपचारिक IUW सेल्स बनाए जाएं। आज की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि हमारे शहरों में कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अपनी पूरी क्षमता से काम ही नहीं कर रहे हैं और गंदा सीवेज सीधा नदियों में जा रहा है। इसके जवाब में समिति ने एक राष्ट्रीय शहरी अपशिष्ट जल पुनर्उपयोग नीति यानी नेशनल अर्बन वेस्ट वाटर रीयूज पॉलिसी की सख्त वकालत की है। और ये सिर्फ सलाह नहीं होनी चाहिए, इसे राज्य स्तर पर अनिवार्य बनाया जाना चाहिए ताकि 100% ट्रीटमेंट का लक्ष्य हासिल हो और पीने के पानी की बर्बादी रोकी जा सके। और भविष्य का क्या?
समिति ने एक बहुत ही गंभीर बात की ओर इशारा किया है। हमारे पास वर्ष 2047 तक के लिए शहरी पानी की मांग का कोई पुख्ता राष्ट्रीय अनुमान ही नहीं है। इसलिए अगले 25 से 30 वर्षों के लिए एक राष्ट्रीय शहरी जल सुरक्षा रणनीति की तुरंत जरूरत है। एक ऐसा असेसमेंट जो सिर्फ आज की आबादी को नहीं बल्कि माइग्रेशन और क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी चुनौतियों को भी ध्यान में रखें। अब इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही विचारणीय सवाल हमारे सामने खड़ा है। अमृत 2.0 ने एक बुनियादी ढांचा जरूर तैयार कर दिया है, लेकिन क्या 2047 का ये रोड मैप वाकई इन शुरुआती निवेशों को एक स्थायी शहरी जल सुरक्षा में बदल पाएगा? क्या पाइपों के इस जटिल जाल और सरकारी नीतियों के बीच जो खाई है वो कभी पूरी तरह से पट पाएगी? इसी सवाल के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। सोचिएगा जरूर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।